अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न वर्चुअल एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं मौसमों की तब्दीली कैसे होती है, चेंजिंग ऑफ सीजन्स। मौसमों की तब्दीली के लिए दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक हमारा सन, सूरज, जो हमें रोशनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरी हमारी अर्थ की पोजीशन। ये हमारी अर्थ का ग्लोब है। आपने अक्सर इस तरह के ग्लोब्स देखे होंगे ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हर जगह इस तरह के ग्लोब्स। आपने कभी सोचा है ये ग्लोब यूं झुका हुआ क्यों होता है? इस तरह ये देखें, ये थोड़ा झुका हुआ है। ये इसलिए झुका हुआ होता है क्योंकि हमारी ज़मीन कुदरती तरीके से इसी तरह झुकी हुई है, इंक्लाइन है। ये मैंने मॉडल बनाया है, ये आप देखें, ये आपको इंक्लाइनेशन इसकी, ये वाहिद पॉइंट है जिसकी वजह से मौसम तब्दील होती हैं। मैंने अक्सर वीडियोस देखे हैं, किसी ने भी ओरिजिनेशन नहीं बताया, असल बात नहीं बताई कि मौसम तब्दील होती कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। मौसम तब्दील होने का वाहिद जो है वो ये पोजीशन, ये इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ है, ज़मीन का झुका होना। कैसे होती हैं आज हम सीखेंगे। ये हमारी अर्थ के कुछ हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल कहा जाता है, इसके बरक्स नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल कहा जाता है। एक बीच में आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, इसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर में होती है। इक्वेटर लाइन के ऊपर ये जो थोड़ी कर्व लाइन है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इस इक्वेटर लाइन के नीचे एक कर्व लाइन आपको नज़र आ रही है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। होता क्या है आज हम इस मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। जब अर्थ इस तरफ होगी, सूरज के इस तरफ, तो सूरज की जो किरणें होंगी डायरेक्ट वो कहाँ पे पड़ेंगी? इस इक्वेटर लाइन से लेकर नॉर्थ पोल तक, इस हिस्से में सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। इस हिस्से में सूरज की रोशनी के पड़ने से क्या होता है, ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा इक्वेटर लाइन से लेकर नॉर्थ पोल तक, यहाँ पे जो सीज़न होगी वो होगी समर, क्योंकि रोशनी इस हिस्से में पड़ती है। नीचे वाला हिस्सा सूरज से थोड़ा पीछे हो रहा है और सूरज की रोशनी इतनी नहीं पड़ रही जितनी ऊपर वाले हिस्से पे पड़ रही है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ पे कौन सी मौसम होगी? इस हिस्से में होगी विंटर। कौन सी सीज़न होगी इस हिस्से में? इस हिस्से में होगी विंटर सीज़न, इक्वेटर लाइन से नीचे साउथ पोल की तरफ। अब जब यही ज़मीन इसी तरह झुकी हुई यूँ आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल में कौन सी सीज़न है? समर, ठीक है। जब यहाँ पे आएगी तो कौन सी सीज़न? ऑटम हो जाएगी, समर के बाद ऑटम। इस तरह इसी तरह झुकी हुई आगे चलती जाएगी। यहाँ पे जब आएगी तो कौन सी सीज़न होगी? यहाँ पे होगी ऊपर नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे सीज़न होगी विंटर। इस तरफ जब थी तो साउथ पोल पे विंटर थी, तो यहाँ पे साउथ पोल पे कौन सी हो जाएगी? समर, क्योंकि ये झुका इस तरफ हो गया। अब नॉर्थ पोल जो है, इक्वेटर लाइन से नॉर्थ पोल, यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी नीचे वाले हिस्से पे, साउथ पोल पे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे कौन सी सीज़न बन जाएगी? समर। और ऊपर वाले पे विंटर बन जाएगी। इसी तरीके से जब इस साइड पे आ जाएगी अर्थ, तो विंटर के बाद ऊपर वाले हिस्से की मौसम बन जाएगी स्प्रिंग और नीचे वाले की ऑटम, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे ये अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे। अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, डबल, दो तरह की, एक क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। डे और नाइट क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से होती है। अर्थ एक तो इस तरह टॉप की तरह रोटेट करती है क्लॉकवाइज। अब जब इस पॉइंट से अगर ये
मूव करना शुरू करेगी, घूमकर जब इसी पॉइंट पे आएगी तो 24 घंटे बनेंगे, डे और नाइट। जब इस अर्थ का डायरेक्शन सूरज की तरफ होगा, जिस हिस्से का, वहाँ पे डे होगा, और जो सूरज की उस तरफ हिस्सा होगा वहाँ पे नाइट होगी। जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज यूँ रोटेट करती है तो टाइम तब्दील होता जाता है। रात दिन में तब्दील होती है और दिन रात में तब्दील होता है। ये 24 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा करती है रोटेशन का, और इसी के साथ साथ ये रिवॉल्यूट भी करती है, चलती भी रहती है, रोटेट भी करती रहती है और चलती भी रहती है। और चलने का जो इसका ये चक्कर पूरा होता है 365 दिनों में। अगर यहाँ से ये चलना शुरू करेगी, रिवॉल्यूशन करना शुरू करेगी, तो घूम कर जब इसी पॉइंट पे आएगी तो 365 दिन बन जाएंगे, पूरा एक साल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।